जो हम बातें सुन रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी के अंदर, वो ये है कि यहाँ पे ये फ़ैसले हो रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम हो ना हो, माशी इस्तेकाम ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए गवर्नमेंट को पूरी सपोर्ट देनी चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शंस हैं रेगुलर जो टाइम पे होने, क्या वो भी आगे चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे? बट इन द मीन टाइम तख्त पंजाब, जिसको तख्त लाहौर कहते हैं, इसका फ़ैसला बड़ा मैसिव नेशनल पॉलिटिक्स पर असर होगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल वावडा साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, और आजकल ये अपने आप को पीटीआई में गिनते हैं, पीटीआई इनको अपने में नहीं गिनती शायद। फैसल, ये बताएं, आपने काफ़ी बयान दिए, इस पर आपकी पार्टी ने भी थॉट कि वो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बड़े इश्यूज़ बने, सब कुछ। पहले तो एक सवाल जो मुझे बातचीत करके काफ़ी दिनों से महसूस हो रहा है, आपके भी दोस्त हैं, सिविलियन भी, नॉन सिविलियंस भी। इनफैक्ट आप तो एक टाइम पे आपने खुल के भी कहा कि मैं तो राब्ते भी कर रहा था ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, और वो राब्ते आपके गले उल्टे पड़ गए जब डीजीसी के ऊपर से भी आपको खान साहब ने कह दिया अब ना मिले सब कुछ। क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शंस इस साल रेगुलर 18 अक्टूबर में होते हुए नज़र आ रहे? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए मालिक साहब, सबसे पहले तो ये कि जो खुद सब डिस्ट्रक्टिव मोड पे आए हुए हैं, और अगर सेंसिबिलिटी प्रिवेल नहीं हुई, जो कि अभी तक नहीं हो रही, तो इलेक्शंस तो 6 महीने से साल आगे हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। और अगर सेंसिबिलिटी, जिसके चांसेस बहुत कम है, अगर आप माजी को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़े और पुरानी बातों को छोड़ के आगे ना बढ़े, तो फिर तो चीज़ ख़राबी की तरफ जा ही रही है ना। और जिनके मशवरों पे खान साहब चल रहे हैं, खान साहब एक अच्छे बड़े पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक लीडर, एक उनकी पॉपुलैरिटी उनकी अपनी ज़ात की वजह से, उनके कद काट की वजह से, एक पीडीएम की नफ़रत की वजह से लोग उनकी तरफ हो चुके हैं, और ज़्यादातर पीडीएम की नफ़रत है, और पीडीएम का बोझ पाकिस्तान नहीं उठा सकता। ये जो बात भट्टी साहब मेरे उस्ताद भी हैं जो कह रहे हैं, वो बात उसमें यहाँ तक बिल्कुल ठीक नज़र आती है कि इस मुल्क के अंदर 35 साल 40 साल जिन्होंने तबाहकुन, चोरी, बेईमानी, करप्शन खुल के की, वो फिर से इस मुल्क की हुक्मरानी पे आके बैठ गए हैं। तो ये तो पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। फ़ौज की जहाँ तक बात है, फ़ौज ने पहले भी पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना रोल प्ले किया। जब हमारी हुकूमत थी वो पैसा ला के देते रहे, और आज भी फौज ही आगे बढ़ी है। आर्मी चीफ भी जाके सऊदी अरेबिया से पैसे इकट्ठे कर, मैं तो बहुत पहले बताया था कि वही पाकिस्तान की बका के लिए जाएंगे, आगे बढ़ेगी फ़ौज और वही पैसा लेके आएगी। उन्हीं की क्रेडिबिलिटी है, उसी क्रेडिबिलिटी पर आज पैसा आ गया, तो मुल्क तो डिफ़ॉल्ट से बच गया है। और इसमें भी क्रेडिट पिछले दौर की हुकूमतें, चाहे वो पीटीआई की हों या बाकी हों, और आज के दौर की क्रेडिट दे देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, लेकर करते फ़ौज ही हैं जो ये पैसा वैसा ला के मुल्क को बचाते हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन हो, बॉर्डर्स हों या अदरवाइज़ हो। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि आप जो एडवाइज़र्स हैं खान साहब के इर्द गिर्द, सांप, वो खान साहब को बंद गली में ला चुके हैं। अल्लाह की ज़ात तो सब कुछ कर सकती है, कानूनी पेचीदगियों में मुझे नहीं नज़र आ रहा कि पेचीदगियों से निकल सकेंगे खान साहब। सो आई एम वेरी क्लियर कि जिस जगह पर उनको ला के फंसाया है, उस जगह पर ला के वो सांपों ने जो चाह रहे थे, वो जब वो हुकूमत में वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उस दिन से आज के दिन तक वो कामयाब हो चुके हैं कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के बिल्कुल। ये मुझे एक बात बताएं, मेरी इत्तला ये है कि जिसको कहते हैं ना डायल डाउन कर दिया गया है, कि अगर पहले पीटीआई वाले जब राब्ते करते थे इस्टेब्लिशमेंट से, कोई सेक्टर कमांडर को मिलता था, कोई डीजीआई को मिल रहा था, कोई डीजीसी को मिलता था। अब मेरी इत्तला ये है कि वो बिल्कुल डिप्टी डायरेक्टर लेवल से ऊपर कोई किसी को नहीं मिल रहा, बल्कि समबडी इंसिस्ट के शायद परवेज़ खटक साहब की पिछले दिनों एक मुलाकात की रिक्वेस्ट आई, तो बिल्कुल लोअर लेवल पे डायरेक्ट कर देगी, तो वो नाराज़ भी हो गए। ये सही बात है? हमारे साथ देखिए, जो मेरी साबका पार्टी के जो लोग थे, जो खान साहब के सांप इर्द गिर्द हैं, जिन्होंने हाईजैक किया हुआ खान साहब को भी और उस पार्टी को भी, और इधर तक पहुंचा दिया है, वो आलू गोश्त लेके और साग लेके चीफ के घर तक खड़े होते थे, और निवाला अपने मुंह हाथ से खिलाते थे और पैरों को हाथ भी लगाते थे। और बेहयाई की हद ये है कि जब वो निकले तो अगले घंटे उन्होंने उनके बारे में स्टेटमेंट्स दी। वो तो दौर चला गया। अब साग वो पकाएंगे ज़रूर, पर खाएंगे खुद ही। ना कोई गेड़ पे चपरासी भी साग को रिकग्नाइज एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल से तरीक़ेकार भी यही होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को ओवर द बोर्ड चूम लेते हैं, तो पैर की जूती को आप चूमते तो नहीं है ना, पैर की जूती को पैर के जूते में ही, पैर में ही रहना चाहिए। और इन्हीं लोगों की इस ढिठाई और बदमाशी की वजह से, सांपों की, खान साहब की मिसअंडरस्टैंडिंग करा के पाकिस्तान को एक नुकसान पहुंचाएगा। एक लीडर लेफ्ट पे आ गया है, दूसरी तरफ हम इदारों को भी बुरा भला कह रहे हैं,
और जो कान में आके खान साहब को कहते हैं बातें वो खान साहब कर बैठते हैं। और दूसरी तरफ ये जो है वो निचले लेवल पे जाके दिखा रहे हैं कि जी हमने तो गाली नहीं दी, हमें खान साहब ने कहा था तो हमने गाली दी है। तो इस किस्म के लोग अगर खान साहब के एडवाइजर तो सल्तनत डूब जाती है। आपने फ़ोन पकड़ा है क्या मतलब जाके ये अपने मैसेजेस वगैरह दिखाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबात नहीं होनी चाहिए। अंसार अब्बासी साहब ने जो न्यूज़ ब्रेक की, व्हाट्सएप चैट की, आप क्या समझते हैं कि वो गलत है? 100% करेक्ट उन्होंने वो इन्वेस्टिगेट किया है। और जो अंसार अब्बासी साहब को भी जिसने दिया है वो भी उसी पार्टी का ही आदमी होगा, आई एम श्योर, जिसने करंट कॉन्वर्सेशन दी है। पंजाब में आपका क्या ख्याल है? पंजाब में क्या खान साहब इज ऑन अ लूजिंग विकेट, क्या नजर आ रहा है? इसमें तो अब आपको कुछ सोचने समझ नहीं होती। हम तो वार्न करके थक गए, खान साहब को बता के थक गए, समझा के थक गए कि ये हिकमत अमली गलत थी। जब आपको नज़र आ रहा है कि अक्टूबर इज़ मिनिमम इलेक्शन, वरना 6 महीने साल आगे होना है उसने, उस सिचुएशन में आप इतने बड़े सूबे को खो गए, आपने क्या करना था? नंबर 1, आपने एडवाइस की, आपने सोचा कि इस कियोस्क क्रिएट करने पे कोई आके बैठ जाएगा, बात कर लेगा और कोई डायरेक्शन कहीं और चली जाएगी। वो तो नहीं सब कुछ हुआ। अब तो आप लूज, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ तो ये जो देयर इज नो चांस कि परवेज इलाही साहब जीत सकते हैं। आपके बहुत दोस्त हैं वहाँ पे जो कल की पार्टी में मीटिंग्स में भी थे, आपसे बातें भी करते होंगे। ये जो खबरें चल रही हैं, दुरुस्त है खान साहब ने ये बातें की हैं कि जिनकी करप्शन की स्टोरीज हमें बड़ी हर्ट कर रही हैं, हमें इनसे डिस्टेंस करना होगा? देखिए हमारे साथ, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ऐसी डिस्कशंस हुई हैं। और देखें कल मैंने ही इस चीज़ के ऊपर, हम तो वही काम करें जो खान साहब ने हमें सिखाया था 15 साल में, कि 3000 अरब की चोरी और ये 3000 अरब का जो फिगर भी वो मैं ही लेके आया हूँ। आपको याद होगा मैंने ट्वीट किया था और आज उस पर स्टे ऑर्डर भी हो गया। तो हम तो कौम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 16 अरब के शहबाज शरीफ के केसेस का मातम कर रहे थे और ढोल पीट रहे थे, जो कि ठीक है कि उसने चोरी की थी और उसको बरी सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी के इदारों ने और जुडिशल सिस्टम ने उसको बरी कर दिया, वो ठीक बात है। लेकिन वहाँ तो 16 अरब की बात हो रही थी, यहाँ तो 3000 अरब की बात हो रही है। तो मदीना की रियासत में खान साहब की आंख के सामने, नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। उसके बाद भी खान साहब को पता चला और ये सारी चीज़ें जो है बुज़दार दौर से शुरू हुई हैं। तो इसमें दो राय तो नहीं होनी चाहिए। और काबिल लोग जो पार्टी के हैं वो किधर गए हैं, वो कहाँ हैं? वो खान साहब को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि 6 साम जो हैं वो पहले 2 खासों खासकर मिले हुए थे, वो खास मकासद तो हासिल नहीं कर सके। वो खास भी अभी साइड पे हुए हैं, कुछ तो एयरपोर्ट जाते हुए चेक करवाते हैं। जनरल फैज अभी एडवाइस कर रहे हैं खान साहब को। देखिए मालिक साहब, मैं जनरल फैज़ के ऊपर तो कोई अभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ख़ास की बात करूंगा तो उसी दिन फिर ख़ास और सांप की एक साथ ही बात करूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें वक्त से पहले हो रही हैं, कुछ चीज़ें वक्त पे होने वाली हैं, तो उसका इंतजार कर रहे हैं। सब हाँ या ना तो कर सकते हैं। आपकी इत्तला के मुताबिक क्या जनरल फैज़ अभी भी एडवाइस कर रहे हैं खान साहब को? मालिक साहब, मेरा पूरा मुद्दा जो मैंने हिम्मत करके 35 साल में, जिसमें किसी में नहीं थी हिम्मत, वो हिम्मत करके मैं आगे तो आगे हूँ। थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दें। ठीक। अब कहा जा रहा है कि और भी गाड़ियाँ वहीं से बुक करवाई हैं पंजाब गवर्नमेंट ने। वैसे होता ही है कि जब भी इस तरह की कोई परचेजेस होती हैं, बल्क परचेजेस, तो वो लाहौर से होती हैं। मतलब पंजाब पुलिस पूरे पंजाब के लिए गाड़ियाँ ख़रीदती है तो वो लाहौर से ही ख़रीदी जाती हैं। इस केस में क्यों गुजरात से ख़रीदा गया, क्यों गुजरात भेजा गया, ये इस तरह के बहुत से किस्से हैं जो खान साहब को भी पहुँचे हैं, जो मार्केट में भी निकल रहे हैं। और 3000 अरब, बिफोर आई गो टू भट्टी साहब, वेरी क्विकली फैसल, आपने ये शुरू किया था 3000 अरब का, ये क्या है? इसमें कौन इन्वॉल्व है? किन बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं कि जी उनकी मर्जी से सारा, ना पब्लिक हेयरिंग जिस तरह हुई, जिस तरह होनी चाहिए थी, लाहौर का मास्टर प्लान चेंज हो रहा था। देखिए 96 किलोमीटर्स का माइल्स का ये रकबा है, 40,000 एकड़ है। इसमें 5-7 जो बड़े किरदार हैं इस मुल्क के, मूवर्स एंड शेकर्स, कारोबारी शख्सियत, ये बुज़दार दौर में शुरू हुआ और इसके ताने बाने बहुत करीबी जगहों तक जाएंगे खान साहब के। और फिर खान साहब को उनके अपने और पराए सब मिलके धोखा दे रहे हैं। तो इदारे तो अकाउंटेबिलिटी, वो बड़े लोग खान साहब के करीबी लोग हैं जी, करीबी भी हैं और कुछ अपने भी हैं उनके। खान साहब को पता है, कुछ आइडिया है कि हो क्या रहा है? मुझे भरोसा है खान साहब करते हैं, उनकी कमज़ोरी और स्ट्रेंथ, वीकनेस। वैसे अपने मुंह से भी कहते हैं मैं लोगों का बड़ा बुरा, मैं जज अच्छा नहीं। भरोसा उन लोगों पे कर रहे हैं जो उनको गड़े में उतार चुके हैं। और बहुत अफसोसनाक बात है कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पॉपुलर लीडर, जिसका जो मुल्क को आगे ले जाना चाहता था, वो अपनी सियासत का भी नुकसान कर रहा है, मुल्क का भी नुकसान हो रहा है कि एक लीडर से आप महरूम हो रहे हैं सियासी तौर पर। और फिर इतने बड़े बड़े स्कैंडल, इतने बड़े आदमी से फिर छोटे काम भी करवा लिए गए हैं। देखिए अगर आपके घर में कोई गलती करता है तो यू हैव टू टेक दी ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो खान साहब ऐसी सिचुएशन में ही फंस गए हैं जहाँ उनको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। लेकिन सिर्फ सवाल अब ये होता है कि खान साहब एक दफ़ा गलती हो सकती है किसी से, 2 दफ़ा हो सकती है, 10 दफ़ा तो नहीं हो सकती।
तो आई डोंट नो खान साहब क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो सांप और कीड़े और खासों के बीच में फंस चुके हैं और एक उनको बंद गली में ले जाया गया है। और जैसे अभी आप पंजाब हुकूमत खोते हुए देखेंगे, और जो मज़हर अब्बास साहब मेरे बड़े सीनियर उस्तादों में से वो भी हैं, वो जो तज्जिया दे रहे थे, मेरा थोड़ा उनसे तज्जिया से अग्रीमेंट नहीं है। मेरे हिसाब से कोर्ट के अंदर बेंच टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोर्ट मैक्सिमम हफ्ता दे देगी, 10 दिन दे देगी, 15 दिन दे देगी। 15 दिन प्रोसेस डिले हो जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वोट तो लेना पड़ेगा, और जैसे ही वोट लेंगे वैसे ही वोट हार जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं डिले है, डिनाई नहीं कर सकते। नो, वोट तो खत्म है सर। ये तो 3-4 की बात करें, 17 आदमी एक तरफ खड़े हुए हैं, 45 आदमियों का ग्रोह एक तरफ खड़ा हुआ है पीटीआई के अंदर चुनाव घोपने के लिए। तो मैं अभी पंजाब भी आपको पता है एक सेकंड, आप कह रहे हैं 45 लोग पीटीआई के वोट नहीं देंगे कॉन्फिडेंस पे? नहीं, 45 लोग तो वो हैं जो अगले 45 से 60 दिन में अपना किबला चेंज कर देंगे, किबला ही चेंज कर देंगे। और 17 वो लोग हैं जो इसमें अपना किरदार अदा करेंगे, जिसमें 17 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बाय एंड लार्ज उनका नंबर्स पूरे हैं। और जब सेकंड स्टेज आएगी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर फिर ये होगा कि आपका जितने भी लोग हैं, 169 है, 129 है, 140, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी, मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, 100 भी अगर हुआ है किसी के पास, दूसरे का 101 है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी आपको पता है कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर जिन्होंने किबला चेंज करना है तो उनको बच्चों को बाहर ग्रेजुएशन में जाना पड़ जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई इलाज बहाने तो बहुत है, तो वो कुछ तो निकल गए हैं, कुछ निकल जाएंगे। कुछ की गाड़ी पंचर हो जाएगी, किसी घर में मैयत हो जाएगी। दिस इज वेरी नॉर्मल इन पाकिस्तान। 65 साल से गेम चल रही है और होती रहेगी। तो अगर खान साहब इस सूबे से भी हाथ धोने बैठ गए हैं तो फिर केपीके की हुकूमत लेके बैठने का पूरा किस्सा था। और केपीके की हुकूमत तोड़ने का फ़ायदा क्या होगा, और पंजाब को यहाँ तक लाने का क्या फ़ायदा होगा? जो 2 मेन सूबे थे आपके, जिधर आप कमांड कर रहे थे और सिस्टम में रह के आप सिस्टम को बदलने की कोशिश करते, आपने वो भी अपनी लात से उठा के फेंक दिया बाहर। तो मुझे नहीं समझ आ रहा खान साहब किस बदगली में जा रहे हैं। रोज़ गालम गलोच से ना इकॉनमी बढ़ी है, ना वो प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर आ रहे हैं, ना इलेक्शन हो रहे हैं, ना वोट मिल रहे हैं। पीडीएम की पॉपुलैरिटी से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उनका कद काठ भी बहुत बड़ा है।